वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। कल हम लोगों ने देखा श्री रामचरितमानस में पढ़ा, हे भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी। आइए रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। कल हम लोगों ने रामचरितमानस के पाठ में उत्तरकांड में देखा कि सनत सनंदन कुमार आए हुए थे। चारों ऋषि जो थे सनकादि मुनि, वो श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए उनके बाग में आए हुए थे और उन्होंने श्री रामचंद्र की चरण वंदना शुरू की और उन्होंने बोला कि हे श्री राम, आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं, अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। मम्मी जी प्रणाम। जय श्री राम। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। उसके आगे आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी, देहु हम ही श्री राम सियावर रामचंद्र जी की जय। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री रामचंद्र जी, हमको अपनी अविचल प्रेम की भक्ति दीजिए, अर्थात प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप नसावनी, प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे श्री रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। बोलिए जय श्री राम। भवबारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदाय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे श्री रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, आप सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु श्री रामचंद्र जी, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समृद्धि का, समदृष्टि का विस्तार कीजिए, अर्थात हमें सबको बराबर दृष्टि से देखने का और सुख समृद्धि देने का काम कीजिए।
आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक बिरति विस्तारक, भूप मौलि मणि मंडन धरनी, अदेहि भगति संस्कृति सरितरणी। हे श्री राम जी, आप विषयों की अर्थात आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानस सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा हमेशा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक और नाशक हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन पूषण। आप तरन तारन अर्थात स्वयं तरे हुए और दूसरे को भी तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय, ब्रह्म विभवन सनकादिगे, अति अभीष्ट बर पाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को वापस चले गए। इस तरह से सनकादि मुनि ने राम के चरणों की स्तुति की और श्री रामचंद्र से आशीर्वाद लेकर पुनः ब्रह्मलोक को वापस चले गए। सनकादि विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, अच्युत वही सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई अर्थात श्री रामचंद्र जी के सारे भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं। उनसे आसान तरीके से पूछ नहीं सकते, बहुत ही सकुचा रहे हैं और हनुमान जी की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये हनुमान चंद्र ही प्रभु से हमारे प्रश्नों का उत्तर ले। श्री रामचंद्र जी से सुनी चाहे प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल भ्रमहानि, अंतर जामि प्रभु सब जाना, अबूझत कहु काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, बताओ क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, असुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कहूँ पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत अहि। तब श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं पर प्रश्न करने में मन ही मन सकुचा रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, अब भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ, सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, असुनहु नाथ प्रणतारति हरना। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो।
भरत के और मेरे बीच में कोई भी अंतर, कोई भी भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए, उनके चरण को पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है, न स्वप्न में ही शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक ढिठाई, अब मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कै महिमा रघुराई, अब बहुविधि वेद पुराणन गाई। भरत जी ने फिर कहा कि तथापि हे कृपा निधान, मैंने आपसे एक धृष्टता कर रहा हूँ। मैं सेवक हूँ, आप सेवकों को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि किन्न बढ़ाई, अतिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आगे भरत जी कहते हैं, आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, अर्थात संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ कि संत के क्या क्या लक्षण होते हैं। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। हे श्री रामचंद्र जी, मुझे विस्तार से संत और असंत का अंतर बताइए, विभिन्नता समझाइए। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत से कहा, हे भाई, संतों के लक्षण एवं गुण असंख्य है, जो वेद और पुराणों में बहुत ही प्रसिद्ध है। संत असंतिन कै असि करनी, अजिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई भरत, संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। अर्थात चंदन को इतना दर्द होने के बाद भी उसका स्वभाव हमेशा सुगंध फैलाना है, इसलिए वो कटने के बाद भी कुल्हाड़ी में अपना सुगंध छोड़ देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ताते सुर सिसन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। सियावर रामचंद्र जी की जय। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। यही संत और असंत, संत जो है वो चंदन की भांति होते हैं, जो हमेशा
पूजित हैं, भगवान के सर में लगाए जाते हैं चंदन के रूप में, मनुष्य भी उसे अपने सर में लगाते हैं। परंतु जो असंत हैं वो कुल्हाड़ी की भांति हैं, उनको बार बार गर्म आग पर रखकर पीटा जाता है। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हर्ष भय त्यागी। संत जो है विषयों में लंपट अर्थात लिप्त नहीं होते हैं, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, अर्थात सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में उनका कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। इस तरह से ये जो है संतों का गुण था। संत भय और वैराग्य से दूर होकर सारे लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, अमन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। संत का चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर हमेशा दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट अर्थात श्री रामचंद्र की विशुद्ध भक्ति करते हैं। संत जो है सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान ही हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनीति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, अद्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। संत को कोई भी कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जानेहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, अपुरुष बचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, हे भाई भरत, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सदा सच्चा संत समझना, उनको सच्चा संत जानना। जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, ऐसे हमारे संत होते हैं। ऐसा संत का उल्लेख श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचरितमानस के द्वारा किया है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। अते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सियावर रामचंद्र जी की जय। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई, जिन्हें निंदा और बड़ाई अर्थात स्तुति दोनों समान लगते हैं, और जो मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो आज श्री रामचंद्र ने अपने भाई भरत के विनती पे, उनकी प्रार्थना पे संत जन का गुण बताया कि संत किस तरह से होते हैं। तो आज की कथा श्री रामचरितमानस के कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कल पुनः उपस्थित होंगे
कि असंत के अर्थात जो संत नहीं हैं उनके क्या क्या गुण हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और श्री रामचरितमानस जी की आरती करते हैं। चलिए हम लोग श्री रामायण जी की आरती शुरू करते हैं। बच्चों आ जाओ। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस। सार अंश संतत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोले श्री सीताराम राम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम जी लला की। उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव। कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करिए पयान। सियाव रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। राधे कृष्ण। कल हम लोग फिर से असंत के क्या क्या गुण होते हैं ये सुनेंगे। तो आप लोग जो है 8:30 बजे तक कल सही समय पर स्टार्ट करेंगे। 8:30 बजे आज कल विलम्ब हो जा रहा है, क्षमा करें। कल सही समय पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।